हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बुक वर्क एंड एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग। सो गाइस, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है मनसब। तो मनसब होता है रैंक, ठीक है, तो हमने इसको कर दिया रैंक के साथ, ठीक है। फिर मंगोल के साथ आ जाता है उज़्बेक, क्योंकि मंगोल ट्राइब और उज़्बेक ट्राइब साथ में मिले हुए थे, ठीक है। मीन्स वो पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, कुछ भी समझ लो आप। सिसोदिया राजपूत मेवाड़, सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के थे, राठौड़ राजपूत मरवाड़ के थे, ठीक है। नूरजहां थी, वो जहांगीर की पत्नी थी, तो जहांगीर आ जाएगा, ठीक है। सूबेदार गवर्नर होते हैं, सूबेदार को गवर्नर भी बोला जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं फिलिप्स। तो फिलिप्स को मैं बुक से पढ़ती हूँ। द कैपिटल ऑफ मिर्ज़ा हकीम हाफ ब्रदर, द कैपिटल ऑफ मिर्ज़ा हकीम अकबर्स हाफ ब्रदर वाज डैश। कि जो मिर्ज़ा हकीम थे अकबर के हाफ ब्रदर, उनका जो स्टेट थी उसकी कैपिटल क्या थी, तो उसकी कैपिटल थी काबुल, ठीक है। द 5 डेक्कन सल्तनट्स व बेरार, खानदेश, अहमदनगर, डैश एंड डैश, तो उधर आ जाएगा बीजापुर एंड गोलकुंडा, ठीक है। इफ जज डिटरमाइंड मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी, सो इंडिकेट इज सेवलरी मैन। सेवलरी मैन होते हैं घुड़सवार, मतलब घुड़सवार नहीं, मतलब सोल्जर्स और वॉरियर्स जो कि घोड़े की पीठ पर बैठकर लड़ाइयाँ लड़ते थे, ठीक है। Abul Fazl, Akbar's friend and counselor, helped him frame the idea of Dash so that he could govern a society composed of many religions, cultures and castes. सुलही कुल, ठीक है, उन्होंने सुलही कुल का आइडिया दिया था। बहुत सारे बच्चों ने एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखा होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया नहीं दिया था। पर एडमिनिस्ट्रेशन में आप रिलीजियस और कल्चर्स को नहीं कर सकते, नहीं, इधर एडमिनिस्ट्रेशन पे आ सकता है और सुलही कुल भी आ सकता है, क्योंकि हाँ आ सकता है दोनों की, क्योंकि फ्रेम द आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जब वो बुक फ्रेम करे तो बुक से भी उनको कुछ हेल्प भी मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ सकता है, सुलही कुल भी आ सकता है, तो आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। तो मुगल्स के कंट्रोल में बहुत सारे प्रोविंसेस आ जाते हैं, जिनमें से पहला नाम है लाहौर, दूसरा पानीपत, तीसरा दिल्ली, चौथा मथुरा, पांचवा आगरा, और फिर बहुत सारे होते हैं। हमें इधर 5 के और नाम हैं, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। वो है अजमेर, मरवाड़, मेवाड़, डेक्कन एंड चित्तौड़, ठीक है। तो आपको जितने लिखने होंगे आप लिख सकते हो, पहले 5-6 लिख लेना, फिर उसके बाद एक्सेट्रा कर देना, ठीक है। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड जागीर। कि मनसबदार कौन जो होते थे, मनसबदार होते थे ऐसा कोई इंडिविजुअल जो कोई पोजीशन और रैंक कंटेन करता हो, ठीक है। जो मनसबदार होते थे उनको उनकी सैलरीज रिवेन्यू के फॉर्म में मिलती थी, ठीक है। रिवेन्यू असाइनमेंट्स के थ्रू मिलती थी, जिनको जागीर्स कहा जाता था, और जागीर्स होते थे अ पीस ऑफ लैंड। उसको इक्तास भी कह सकते हैं, और इक्तास का मीनिंग होता है लैंड, ठीक है। But most of the Mansabdars did not reside in their Jagirs. They only had the right to collect revenue from Jagirs. बहुत सारे मनसबदार होते थे, वो कहते थे हम उसके जागीर के अंदर नहीं रहेंगे, मतलब जागीर जो उनको लैंड का पार्ट दिया है हम उसमें नहीं रहेंगे, हम सिर्फ उससे रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम उससे सिर्फ टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। Role of the zamindar was to collect revenue taxes from the role of the zamindar in Mughal administration was to collect the revenue from the peasants and traders, ठीक है। इसका ये आ जाएगा कि जमींदार का रोल होता था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ रिवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है। फिर How were the debates with religious scholars? इसको छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, आपको पेपर में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए टीचर्स ने भी नहीं करवाए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं। बाकी हैं इम्पोर्टेंट, ये वाला नहीं है, ठीक है।
चलो आपको मैं ऐसे करा देती हूँ, इम्पोर्टेंट तो ये भी है तो करा देती हूँ मैं आपको इसे। हाउ आर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडियाज ऑन governance? Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. मतलब जब अकबर का इंटरेक्शन होने लगा उनके जनता से, मतलब जनता इन द सेंस उनके जो लोग उनकी डायनेस्टी में रहते हैं, जो नॉर्मल लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोग या फिर बहुत गरीब लोग रहते हैं, उनकी डायनेस्टी में जो लोग रहते हैं, जब अकबर की इंटरेक्शन उनके साथ होने लगी, मीन्स अकबर जब उनके साथ जुड़ने लगे तो उनको पता चला कि उनके डायनेस्टी में बहुत अलग अलग मान्यताओं वाले लोग रहते हैं और उधर कुछ डोगमास इन द सेंस कि जो बिलीफ जिनके अलग अलग मान्यताएं हैं, और कुछ बायगॉट्स भी हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ जो मान्यताएं हमारी हैं, जो रिलीजन हमारा है वही सारे फॉलो करें। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं। This led to the idea of the teachings by different religion scholars created division and disharmony against his subjects. जो मतलब यही था कि अलग अलग टीचिंग्स होते हैं, मीन्स अलग अलग जो उनके होते हैं बिलीव्स होते हैं, मान्यताएं होते हैं, हर रिलीजन के अलग मान्यताएं होते हैं। मुस्लिम्स की अलग मान्यताएं होंगी, हिंदू की अलग होंगी, ठीक है, क्रिश्चियंस की अलग होंगी मान्यताएं। तो सबकी मान्यताएं अलग अलग होती हैं, सेम किसी की नहीं होती। ठीक है, सबकी अलग अलग मान्यताएं होंगी। तो ये चीज़ होती, कभी कभार लड़ाइयों का कारण भी बन जाती थी ये चीज़ें। ठीक है, दिस लेड टू द आइडिया ऑफ सुलह और यूनिवर्सल पीस विच मीन्स टॉलरेंस एंड नॉट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस इन हिज रियलम। मतलब इसमें था कि फिर यही जो हो रही थी लड़ाइयाँ, इसी ने अकबर को आइडिया दिया सुलह कुल का, मीन्स यूनिवर्सल पीस का, जिसमें कोई किसी के रिलीजन को बुरा नहीं ठहराएगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसके रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, मतलब फिर कोई हम ये नहीं कर सकते कि सबको टॉलरेट करना पड़ेगा। टॉलरेट ये नहीं है कि हमें ऐसे कुछ सहना पड़ेगा, हम थोड़ी सह रहे हैं कुछ, उनका रिलीजन अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, बस इतना सा ही फ़र्क है। इंसान तो सेम ही है, खून तो लाल रंग का ही बह रहा है ना सबकी रगों में, किसी का काला तो नहीं है, किसी का नीला तो नहीं ना, सबका है तो लाल ही ना। बस वही है कि सबके अलग अलग रिलीजन्स आ जाते हैं, अलग अलग कास्ट आ जाती हैं। उससे अगर हम अपने रिलेशंस पे असर होने देंगे ना, तो सिर्फ लड़ाइयाँ ही होंगी, उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ लड़ाइयाँ ही होंगी उससे। तो ज़्यादा बेटर है कि हम किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें, सबके रिलीजन्स की इज्जत करें, सबके रिलीजन्स को मान दें, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें। ठीक है, तो गाइस इतना से ये क्वेश्चन, व्हाई डिड द मुगल एम्फसाइज देयर तिमुरिड एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट। जो मुगल से उनको अपने तिमुरिड डिसेंट्स इसलिए पसंद थे क्योंकि उन्होंने अपनी डेथ से पहले 1398 में दिल्ली एंड आगरा को कैप्चर कर दिया था, मीन्स मुगल डायनेस्टी से जोड़ दिया था। और उनको अपने मंगोल डिसेंट्स इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि उन्होंने बहुत मासूम लोगों की जान ली थी। ठीक है, और जिनकी कोई गलती नहीं थी उनकी भी जान ली थी। How important was the income from land revenue to the stability of the Mughal Empire? The income from land revenue was the main source of income of the Mughal Empire. तो गाइस इधर ये पूछा हुआ है कि जो लैंड रेवेन्यू होता है, जो टैक्स कलेक्ट करता है मुगल एम्पायर, जो अभी सरकार भी करती है, तो वो क्यों करती है, क्या हेल्प करता है वो? तो वो टैक्स हमें लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उस टैक्स से ही बाद में जो मुगल एम्पायर था वो करता था, टैक्स तो लेता था, फिर उसी टैक्स को वो अपने किंगडम की, अपनी डायनेस्टी की ग्रोथ पे लगाता था, उसके डेवलपमेंट पे लगाता था, ताकि सारे लोगों को ज़्यादा आराम मिले, ज़्यादा उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। जैसे कि सरकार करती है, सरकार भी हर चीज़ पे टैक्स लगाते हैं, फिर उसी टैक्स से वो हमारी कंट्री को डेवलप करती हैं, हमारी कंट्री को और आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, ये जो लैंड रिवेन्यू होता था, और अगर लैंड रिवेन्यू ही नहीं होगा तो लोगों को सैलरी क्या देंगे वो? ठीक है, तो लैंड रिवेन्यू सैलरी के लिए भी होता था और किंगडम को और आगे बढ़ाने के लिए भी होता था, ग्रोथ के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए होता था। ठीक है,
तो गाइस इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट था मुगल्स के लिए कि वो सिर्फ जो मनसब टू रिक्रिएट मनसब दैट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुरोनीज एंड कि वो मनसब कि वो हर मतलब हर जाति के लोगों को मनसबदार क्यों बना देते थे, क्यों सिर्फ तुरोनीज और ईरानीज को ही नहीं बनाते थे। तो इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे। एक तो वो तो सबको एक समान समझते थे, सबको उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितनी वो अपने पेरेंट्स को देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये आ जाता है रीज़न। सेकंड आ जाता है कि ये मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो दूसरों के किंगडम्स को अपने साथ अपने डायनेस्टी के साथ नहीं जोड़ेंगे तो उनका किंगडम एक तो आगे नहीं बढ़ेगा, लोगों के वो कितने अच्छे हैं लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा, लोग हमेशा यही सोचते रह जाएंगे कि वो बहुत बुरे हैं, जबकि मुगल एम्पायर के सारे लोग बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो मतलब लोग यही सोचते रह जाएंगे, इसलिए उनका मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी की मुगल एम्पायर जहाँ पर है वहाँ पर है और उससे आगे भी बढ़े, मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा बढ़े, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए वो बहुत ज़रूरी था, ठीक है। सो गाइज इतना सही था ये चैप्टर। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, गया बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलें। सो गाइज आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज। और गाइज अगर आपको नोट करना है तो मैं 2 मिनट उधर रुक रही हूँ। सो गाइज यू कैन नोट। Bye guys.